कोयला और पेट्रोलियम। ये बता रहे थे पेट्रोलियम का खनन, हम बता रहे थे कि इसको पाइप डाल के निकाला जाता है। भारत में पेट्रोलियम कहां कहां मिलता है? भारत में पेट्रोलियम देखो कहां कहां मिलता है। असम में, गुजरात में, दक्षिण भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र। भारत में पेट्रोलियम कहां कहां मिलता है? असम, गुजरात, दक्षिण भारत, राजस्थान और महाराष्ट्र। असम में पाया जाता है डिगबोई और नहरकटिया जगह है। गुजरात के अंकलेश्वर और कैम्बे। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी द्रोणी पर। राजस्थान में बाड़मेर और महाराष्ट्र में मुंबई हाई। आपको पता होना चाहिए भारत भले ही इतना जगह पे तेल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, लेकिन इतना पेट्रोलियम नहीं मिलता है कि भारत अपने पर आश्रित हो जाए। हम लोगों के पास तेल का कुआं है ही नहीं है। हम लोग तेल खरीदते हैं, कभी रूस से कभी अमेरिका से खरीदते हैं सब। तो हम लोग के पास कुआं नहीं है, थोड़ा मोड़ा मिलता है, 1% बस मिलता है, समझ लो 1%। चाहिए कितना? कम से कम 17 से 18%। केवल मिलता कितने, मतलब 17 लीटर चाहिए, अब मिलता कितना लीटर है? केवल 1 लीटर। थोड़ा ऑफिस में रुक के जाना आज, तुम ही करें। तो बोलो भारत में पेट्रोलियम कहां कहां मिलता है? असम, गुजरात, दक्षिण भारत, राजस्थान और महाराष्ट्र। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम जो बच्चों निकलता है वो शुद्ध नहीं निकलता है। कच्चा तेल या कार्बन और हाइड्रोजन से मिश्रित यौगिकों का मिश्रण होता है। इसको अलग अलग विधियों से अलग किया जाता है और इसी को अलग करना परिष्करण कहलाती है, शुद्धिकरण होता है उसका। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिष्करण। जो साफ करने की विधि है, जो क्लीन किया जाता है उसको, उसी चीज को कहा जाता है परिष्करण। पेट्रोलियम डायरेक्ट बता रहे थे एक दिन और हम कि पेट्रोलियम डायरेक्ट ऐसा चाहिए वैसा नहीं निकलता है, बाहर निकल के उसको क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है उसको। पेट्रोलियम से कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो ढेर सारा, देख लो 8 प्रकार का चीज। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर। अब देखो भारत में एलपीजी का क्राइसिस आ गया। क्यों आ गया? ऐसा क्या हुआ था? ईरान तेल का बहुत बड़ा बड़ा कुआं है वो लोग निकाल रहा था। तो जहां पेट्रोलियम निकलेगा वही जहां से एक ही चीज नहीं बनेगा। देखो क्या क्या बनेगा? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, किरोसिन तेल, डीजल, ईंधन तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमिन। 8 गो चीज बनता है। काहे इतना प्लास्टिक महंगा होता जा रहा है? मार्केट में खोजो, साइनोसेप्टे का कलम नहीं मिल रहा, अब मिल ही नहीं रहा है। स्टॉक जिसके पास है। जैसे हम एक पैकेट खरीद के लाए थे डिब्बा पूरा, तो अभी स्टॉक चल रहा है, वो ये खत्म होगा, मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? पूछे काहे नहीं मिल रहा है? उसको बनाने का जो मटेरियल आता था वो खत्म हो गया। बनाएगा कैसे वो? क्योंकि पेट्रोलियम से ही सब बनता था, कचरा से, प्लास्टिक किसी से। प्लास्टिक का जितना रेट भाग गया उतना रेट कभी किसी का नहीं भागा है, हाई लेवल पे चला गया। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम बंद हो गया। इसी से सब मोम बनता था, बिटुमिन बनता था, यही में से निकाल निकाल के उसका बनाता था, सब खत्म कर दिया। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन। अभी देखो, अभी अगर ये युद्ध लंबा गया, अभी तो 110 112 का हुआ है ना पेट्रोल, 150 जाएगा, 150 जाएगा ही, ऊपर जाएगा, क्योंकि युद्ध चलता जा रहा है। और हरबूस को रोक के रखा है वो। हरबूस क्या है? वो जैसे सब पार होता है जहाज, और रास्ते में ब्लॉक करके रखा है। जैसे कि आपको यहां से सासाराम जाना हो तो आदमापुर तो पार करना पड़ेगा ना। आदमापुर में सबको इलेक्ट्रिक लेके बिठल पके आवाज। तो अब बताओ, उहे किया है वो।
वो रोक दिया है रास्ते में बैठल है, बम लगा के बैठल है, ज्यादा बदमाशी के उड़ा देगा। कितना उड़ा दिया, वो जो कई हजार जहाज पे पड़ा है ने किनारा, पारे नहीं होने दे रहा है। वो कहा तो सुन के घर हूं जाए तो जा तो ना, ये रास्ता से पारे नहीं क्यों के। अब क्यों ऐसा किया है वो, क्योंकि वो करे घरवा के भीड़िए से पार होना है, जहां ईरान है वही से पार होना है। वो एकदम बढ़िया नस पे हाथ रखा है, ऐसा जगह हाथ रखा है कि उजल पर हाँ पार होने दे रहा है किसी किसी का, जैसे चीन का, तनिमनी भारत का पार होने दे रहा है कि जा जा लेके तो ना जा जा। चीन चीन के मुंह पार कर रहा है कि हाँ तू अपन आदमी हो जा, तू चल किधर चल, वैसे पार करा रहा है। एलपीजी क्या है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। हम लोग वो जो खाना वाना बनाने के लिए होता है ना यूज, वही है। इसमें C1 से C4 तक के हाइड्रोकार्बन रहते हैं। यह 40 डिग्री कम सेल्सियस तापपरास में कच्चा पेट्रोलियम से पृथक होता है। उच्च दाब पर संपीड़ित करने पर गैस द्रव में बदल जाता है, जिससे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहा जाता है। इसे ईंधन के रूप में रसोई घरों में उपयोग में लाया जाता है। टायर उद्योग के लिए आवश्यक कार्बन ब्लैक के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। तो मेन इसका यूज कहां होता है एलपीजी का, घरों में। हर कोई घरे एक सिलेंडर होगा, 2 होगा जिसमें खाना बनता होगा, हर कोई के घरे होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका ना होगा। तो ये जो बनता है 40 डिग्री कम ताप पर इसको क्लियर किया जाता है। अब आता है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है, 5 से 10 कार्बन परमाणुओं का एक मिश्रण है, पीले रंग का होता है। यह अत्यंत दहनशील पदार्थ होता है। यह मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, अन्य हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में भी होता है। अब मोबाइल का देखे होंगे, साफ करने के लिए स्क्रीन में रखे रहता है सब, वो पेट्रोल होता है। हल्का सा डालेगा सूख जाता है तुरंत ना, पेट्रोल तुरंत उड़ जाएगा। टंकी उंकी में पेट्रोल रहेगा, टंकी खोल के छोड़ दो 10 मिनट, उड़ जाएगा पेट्रोल। धीरे धीरे क्या होगा, वो उड़ेगा। तो ये बड़ी जलने वाला जल्दी चीज है, बहुत जल्दी जलता भी है। किरोसिन तेल, किरोसिन तेल देखे होंगे, पहले कोटा बटाता था तो किरोसिन तेल आता था, अभी भी आता है सर? तेल आता है? तेल नहीं आता है अब। पेट्रोलियम के इस संघटक में 10 से 12 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। यह घरों में दिया, लैंप, स्टोव जलाने के काम आता है। यह मुख्य रूप से घरेलू ईंधन है, किंतु इसका उपयोग रॉकेट में ईंधन के लिए भी होता है। किरोसिन तेल जो होता है मुख्य रूप से घरेलू उद्योग में लाया जाता है, लेकिन यह रॉकेट में कभी कभी ईंधन के लिए भी, रॉकेट देखिए ना जुबरा जाता है क्योंकि बड़ी धुआं देता है ये। डीजल क्या है, यह 14 से 20 वाला कार्बन परमाणु वाला है। देखो ध्यान से, अब पूरा अगर देखा जाएगा तो शुरू से आप देखो, एलपीजी कितना से था, 1 से 4 वाला कार्बन वाला। एलपीजी कितना वाला, 1 से 4। पेट्रोल 10 से 12, 1 मिनट, 5 से 10 ना, ये गलती लिखा हुआ है, 5 से 10। पेट्रोल कितना वाला, 5 से 10। किरोसिन तेल देखो 10 से 12 वाला, और डीजल देखो 14 से 20 वाला। इसका उपयोग कहां होता है, बस में, ट्रक में, रेल का इंजन में, भारी वाहनों को चलाने में, खेतों में पंप चलाने में, छोटे पैमाने पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग होता है। देख लो ये जितना भी बस ट्रक देखेगा आपको, ये सब में क्या भरा जाता है, डीजल। पेट्रोल नहीं रहता है, सब में डीजल रहता है। भारी वाहनों में जितना भी वजन वाला वजन है, गाड़ी है, उस सब में क्या रहता है, डीजल। कितना कार्बन वाला है ये, 14 से 20। अब आता है ईंधन तेल। 15 से 18 वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें विद्यमान रहते हैं वो ईंधन तेल है। इसका या कोयले के से उत्तम किस्म वाला। इसका मुख्य उपयोग उद्योगों में, बायलरों में भट्टियों को गर्म करने में किया जाता है। देखिए जैसे कि जो भी ये जैसे पंखा बन रहा है, ये चाहे कोई भी शेप लोहा का बन रहा है, आपको पता है ये बना कैसे है? ऐसा नहीं कि लोहा को काट के बनाया गया, लोहा को पिघला के पानी जैसा बना दिया जाता है, पानी जैसा। और सांचा रहता है, सांचा में इसका कास्टिंग होता है। ये जो हमारे पास इतना साफ सुथरा आया है, ये ऐसे नहीं बना है, क्योंकि हम
रहे हैं कंपनी में तो देखे हैं कि कैसे बनता है, हम उसी में थे जिसमें ये सब है। तो उसमें क्या होता था, सांचा रहता था। ये जैसे कि ये बना, ये जितना पेंट किया हुआ है बहुत फिनिशिंग है, लास्ट टच है इसका। अब वहां पे क्या हुआ, सांचा इसमें बना, अब वो सांचा बनता था ढेर सारा, इसमें से मटेरियल निकल जाएगा जाने तने जाने तने, तो उसको रेती से रगड़ रगड़ के साफ किया जाता है। फिर क्वालिटी वाले जांच करते हैं कि ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं। फिर वहां से पास होगा, मशीन में फिनिशिंग होगा इसका, ये दांता काटना है, ये करना है, ये सब फिनिशिंग होगा। वहां से फिनिशिंग होने के बाद फिर जांच होगा कि सही हुआ कि नहीं, तब ये जाएगा तार वाले के पास, तार वाला तार गूंथेगा, पेंट करेगा, लास्ट में कस के फाइनल टच निकालेगा। एक समझ लो कि एजा से लेकर के रोड इतना दूर का लाइन लगा हुआ है, यहां से जैसे चला ना तो कोई रेती मार रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, ऐसे बढ़ते 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 फाइनल पे जाता है ऐसे बहुत ही। अब उसमें क्या होता था, अगर तनको एकरा में खराबी निकल गया तुरंत यहीं पे फेंक दिया जाता है इसको। अगर एक डेंट भी इसमें आ गया ना हल्का, तो हम लोग क्या करते थे, देखते थे कि कोनो कोनो बड़ा अटपटा जैसन है, एक चलाए कि ना चलाए, तो उठा के पटक देते उसको, उसको कहीं बेंचो से लगा रहता था ना, कोनवा पे मारते थे। मारने से क्या होगा ना, जब मान लो डेंट आ गया, हटो ले जाओ गलाओ, ना समझ में क्या हो रहा है, तो वो चीज होता था। तो यहाँ पे ये बॉयलर होता है वहां पे गरम गरम, और उसमें आदमी को डाल दोगे ना, आदमी 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट ना लगेगा, वो लहक जाएगा वहीं में जाके, वो तो ना तेज सब जलता है। तो एकदम सोचो लोहा को पिघलाया गया है, कितना तेज आंच दिया हो गया होगा, और तब इसका कास्टिंग होता है। तो ये सब भट्टियों उठियों में गर्म करने के लिए किसका प्रयोग होता है, इसी ईंधन तेल का। अब आता है स्नेहक तेल। 17 से 20 वाले हाइड्रोकार्बन रहते हैं, 4000 डिग्री के ऊपर क्वथन क्षेत्र में पृथक होता है। इसका उपयोग मशीनों और इंजनों में स्नेहक के रूप में, अब देखो स्नेहक क्या है, ग्रीस देखे हो, ग्रीस चैनों में दिया जाता है, उसे क्या होता है, स्नेहक तेल है, वो तेल ही है। अब देखो उसको कोशिश करोगे तो पूरा मिसा जाएगा वो, अब पूछा हाथों में लपेटा जाएगा पूरा, वो तेल ही है, बस अलग टाइप का तेल है, अलग टाइप का तेल है, तो उसी को कहा जाता है स्नेहक तेल। इसमें इसका उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, रगड़ाएगा नहीं, खियाएगा नहीं। तब पैराफिन मोम क्या है, 20 से 30 वाले हाइड्रोकार्बनों का बना होता है। इसका उपयोग मोमबत्ती, वैसलीन, मलहम, ग्रीज आदि बनाने में किया जाता है। मोम का भी उपयोग ग्रीज बनाने में किया जाता है। मलहम जो होता है यही चीज बनता है। वैसलीन मुंह पर लगाया जाता है, होठवा फटता है तो। अब मोमबत्ती ये सब मोम का बना रहता है, किसका बना रहता है, सब मोम का, कपूर वपूर रहता है ना, यही चीज है वो। एप्सॉल्ट या बिटुमिन हम बताए थे कि पहले जो बनता था रोड कोची से बनता था, अलकतरा से, अब कोची से बनता है, इसी से, बिटुमिन से। एक काले रंग का चिपकाने वाला द्रव है, यह अवशिष्ट तेल के आगे प्रभाजासुना अवशेष के रूप में बच जाता है। इसका उपयोग सड़कों को सतह बनाने में और भवनों को जलसह बनाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा जो यूज होने लगा बिटुमिन का, वो कहां होने लगा, रोड बनाने में। भारत में तेल शोधक कारखाना कहां कहां है, बहुत जगह पे है। जैसे बरौनी देखो अपना बिहार में है। तेल शोधक कारखाना केवल ऐसा नहीं है कि एगो चूल्हा कुछ होगा, ऐसा होता है, देख रहे हो जंजाल। ये हम लोग के पास जो तेल आता है देखो बहुत ही एक प्रोसेस से आता है। क्यों इतना खर्च बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे, बाबू एक मजदूर नहीं है उसमें। ये जो पंखा बनाता है ना, ये मटेरियल देखोगे बेचेंगे ना, ये अगर लोहा इसका, तो मुश्किल से 30 से 40 रुपए मिलेगा। 1-1.5 किलो होगा तो 30 रुपए किलो है, तो 40-45 रुपए मिलेगा। और वो खरीदा भी है असली में कंपनी वो 40 रुपया में, क्योंकि वो तो लोग खरीदा है ना। पैसा कुछ के ले रहा है जो 1400 ले रहा है बनाने का। जब अपने बचाना है तो आप लोहा जाके खरीद लीजिए, बना लीजिए अपने से, 40 रुपये में बन जाएगा, बना पाइएगा। वो किस चीज का ले रहा है, हम बताए हैं ना कि जैसे बॉइलिंग है, तेल खरीदा, इसको गलाया, पैसा लग गया कि नहीं लग गया। फिर वहां से कोई टांग के उसको ले गया मशीन में डाला, कोई मशीन चला रहा है, उसको पैसा देना है।
फिर मशीन पर से कोई हटाया, फिर वो बता रहे थे ना कि रेती मारने वाला, पेंट करने वाला, तार गूंथने वाला, यहां से वहां तक आदमी लगा के रखा है, सबको सैलरी दे रहा है, तो सब चीज कोची पे जोड़ेगा एक पे ना। तो ये फाइनल होता है यहाँ पर। तेल शोधक कारखाना ये क्या है, कहां कहां है? बिहार में बरौनी, पश्चिम बंगाल में हल्दिया, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत, गुजरात में जामनगर कोयली, असम में बोंगाईगांव, दिग्बोई, गुवाहाटी, नुमलीगढ़, महाराष्ट्र में मुंबई में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक में मंगलोर, केरल में कोची और तमिलनाडु में चेन्नई या नागापट्टनम। तो कहां कहां पाया जाता है भारत में? बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, असम में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। कौन जगह? 10 जगह पाया जाता है। कितने जगह? याद हो जाएगा। अब आता है प्राकृतिक गैस। अब देखे होंगे सीएनजी। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस एक काफी महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम तेल कूपों में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। प्राकृतिक गैस C1 से C4 वाले हाइड्रोकार्बनों का एक मिश्रण है। इसमें मेथेन 85%, एथेन 10%, प्रोपेन 3% और ब्यूटेन विद्यमान रहते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन है। ऑब्जेक्टिव आएगा ये कि प्राकृतिक अवयव का मुख्य अवयव क्या है, मतलब प्राकृतिक जो गैस है वो किस चीज से मेन रूप से बना हुआ है? मेथेन से। इसका सूत्र होता है CH4। अगर एलपीजी के देखा जाएगा उसका गैस ब्यूटेन है, वो मेथ ईथ प्रोप ब्यूट C4H10 इसका सूत्र होता है। ये फार्मूला है, 10 क्लास में पढ़ना है। ये कैसे बनता है? एथ मीथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट डेक नॉन, ये सब फार्मूला है। तो अगर पूछेगा कोई ये एलपीजी का सबसे ज्यादा चीज किस चीज से बना है? वो ब्यूटेन से। और प्राकृतिक गैस किससे बना है? मेथेन से। प्रकृति में पेट्रोलियम की उत्पत्ति कैसे हुई? हम बता रहे थे पेट्रोलियम के भांति भी प्राकृतिक गैस वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन के अवयवी जीवाणुओं द्वारा अपघटन के फलस्वरूप बनती है। लाखों वर्ष पूर्व समुद्री पौधों और समुद्री जीवों के मृत अवशेष समुद्र की तलहटी में जाकर दब गए। समय बीतने के साथ इन पर उच्च ताप और उच्च दाब आदि के प्रभाव से ये धीरे धीरे पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस में बदल गए। इसके बाद पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस भी परतदार चट्टानों के बीच फंसकर एकत्र हो गया। मतलब जैसे पेट्रोलियम बना था वैसे ही प्राकृतिक गैस भी बन गया। प्राकृतिक गैस किससे बना? चट्टानों के बीच ये भी फंस गया और फंस करके वहां पर गैस के रूप में वो परिवर्तित हो गया। ये पंखा और पीछे वाला पंखा बंद कर दीजिए, बीच वाला खाली चलेगा। प्राकृतिक गैसों का खनन कैसे निकाला जाता है? ये गैस है ना, इसको कैसे निकाला जाता होगा? प्राकृतिक गैस के संभावित क्षेत्रों में मशीन द्वारा जमीन एवं अप्रवेश से चट्टानों में छेद करके उसमें लोहे की नली डाल देते हैं और इस नली से प्राकृतिक गैस को बाहर निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? देखो यहाँ पे एक फोटो लगाए होंगे, इसको अगले साल हम बनाएंगे तो और बढ़िया इसका पीपीटी बनाएंगे, इसका और बढ़िया पीपीटी बनाएंगे। ये देखो, ये जो नीचे जा रहा है ना नली, देखो तो ये कहां तक जो पूरा नीचे जमीन में गया है, यहां से खींचा जाता है, फिर ये ऊपर आता है, ऊपर आकर के फिर इसको अपना सिलेंडर वगैरह रखा होगा बड़ा बड़ा, उसमें भर के रिफाइन करके तब जाके उसको बेचा जाता है। ये जितना नॉर्मल तरीके से बता दिए उतना नॉर्मल तरीके से है नहीं। जैसे हम लोग पानी उनी कैसे यूज करते हैं, जमीन में पाइप डाले हैं छेद करके। हर किसी के घर, अगर किसी के घर समरसेबुल चाहे कल होगा तो पक्का जमीन में क्या डाला गया है? छेद करके पाइप डाला गया है, तब ना वहां से आ रहा है। ठीक वैसे ही होता है इसका भी खनन। प्राकृतिक स्थान कहां है, कहां कहां मिलता है ये? तो विश्व में अगर देखा जाएगा रूस, अमेरिका, अल्जीरिया, कनाडा, मध्य पूर्व के देश में, रूस में, अमेरिका में, अल्जीरिया में। भारत में कहां कहां? त्रिपुरा, जैसलमेर, मुंबई के निकट समुद्री इलाकों, कृष्णा एवं गोदावरी के डेल्टा वाले भागों में। हम लोग के पास उतना ज्यादा नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा रूस, अमेरिका, अल्जीरिया, कनाडा, ये सब में खूब ज्यादा मिलता है प्राकृतिक गैस जो है। इसका विशेषता क्या है, फायदा क्या है प्राकृतिक गैस का?
कम ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, इसे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सीधे काम में लाया जा सकता है। जैसे हम लोग एलपीजी क्यों इतना छा गया, क्योंकि एलपीजी को जलाना बहुत आसान है। जलाना आसान नहीं है, तुरंत गैस का वो कान ऐठिए, क्या होता है, चाबी दो बार टिप टिप कीजिए अथु से, लाइटर से, दो बार नहीं एक बार, अब पुट दनी जलेगा, पुट दनी अपना वो चाय वाला बर्तन रखिए, चाय उझलिए, उसमें दूध उझलिए, 2 किलो चीनी उझलिए, और बड़का कठवत में लेके पी लीजिए। कठवत में चाय नहीं पीते हो आप लोग? कौन कठवत में चाय पिया अभी तक? हाँ हम पिए हैं, कठवत में, प्लेट में, छिपा में, परात में, चलनी में। नहीं पिए चलनी में चाय? अरे ऐसे नहीं, ऐसे देखो, चलनी अच्छा, चाय को चलनी से छाने हो कि नहीं छाने हो? चाय छन्नी से नहीं, चलनी से छानोगे तब ना मजा आएगा। आज जाना घरे, चाय को चलनी से छानना। आटा चलने वाली चलनी है घर में? आटा है ना, उसमें आटा वाला बर्तन में आटा वाला चलनी पक्का होगा, वही में छानना। हमारा नाम मत लेना, हो सकता है तुम पे हमला हो जाए। हाँ, मम्मी का हमला हो जाए, की करे जो छन्नी मत ले कहा छन रहा है, छन रहा है, तो मत कहना कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, अब बड़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, हम कब तुम लोग के घर जाएंगे ना, तो वही से छान के चाय पिलाना। ऐसे जाएंगे नहीं, टेंशन मत लो, कितना ऐसे एकदम भकुआओगे, हाँ यो होगा का, अरे ना जाएंगे ना जाएंगे, चिंता मत करो। इसको सीधे काम में लाया जा सकता है। अच्छा, गिलास में चाय पिए हो? कठौत में ना, आज पीना कठौत में चाय जाके। कठौत नहीं खे घर, गमला गमला नहीं खे? बड़का डेगची कह लिए, गमले के ना कठौत कहा जाता है। अच्छा, वो लके ऐसा ऐसा रहेला ना, अब वो गोलका गमला है वो ना, स्टील वाला। तो खटपट किन के लाना है एगो, कि चाय पिए खातिर खटपट दो एगो हमरा के, हमें क्या करना है ना हो। किसके किसके घर कटवत है, हाथ उठाओ। तो चाय पीना जाके आज कटवत में, इन लोगों से पहले पूछ लेना, इसके घर है, देखो इसके घर भी है, मांग के लाना, दे देना जी, इसको कटवत दे देना बेचारी को, ठीक ना। एक एक कप चाहिए लेना हो में, इन्हें कि एक कटवत ले लेना, एक कटवत चाय, लेकिन एक कटवत दूधो ना आवत हुई घरे, किन के आवत हुई तो मुश्किल से 1 किलो 1.5 किलो दूध, 2 किलो दूध आवत हुई, अगर घरे का दूध हुई तो हमें आधा बेचाइए जाता हुई। एक कटवत चाय पी जाओगे जी, उसमें डूब के थोड़ा ना पीना है। 8 क्लास में वो चैप्टर था, किंग किंग्स ड्रीम, राजा का सपना। तो उसमें सपना था, अ, एक राजा थे, और उसके राज दरबार में वो गोपाल नाम के, ले जाओ फिर लेके आना, इन लोग को पीटना है ना। क्या हुआ है जी, क्या हुआ है, काहे पिटा रहा है, सुनो सुनो, क्या हुआ, क्या हुआ है, काहे पिटा रहा है, क्या पूछी है? हाँ, सुंदरम भैया, 9 क्लास वाला में पिटा रहा है? जो जो मेरा मोबाइल दो तो जी, फोन हो तो मेरा फोन हुआ, देखिए काहे हमला हुआ है। अरे ऊपर तो स्टिक है, ये है रे, टेप प्लस ठीक है, इधर है, ले जाओ उधर।
कहाँ कोनो खड़ा है, बैठल तो है सब। सब कितना प्यारा प्यारा बच्चा है, उतार रहा है सब। हाँ, इसमें तो सब शांति बैठल है, कहे मार रहे हैं उनको। मत मारिए जी, हमरा मुंह लगता लेकिन को। हाँ बेचारा, निन्नी निन्नी बड़ा सन, छोटी छोटी प्यारा प्यारा रसगुल्ला, रसगुल्ला जैसा सब बड़ा सन। मोरियन नो लोले के गोइलन, गोइलन देखो देखो पहुंच गए। कौन पिटाने वाला है? चलो, गलती करेगा तो पिटाएगा नहीं। इस गैस को जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता, प्राकृतिक गैस को जलाने पर धुआं नहीं उत्पन्न होता है। हवा से हल्की है, आग लगने का खतरा नहीं होता। आप एलपीजी से आग काहे लग जाता है? एलपीजी घर में लीक करेगा, हवा से भारी होता है, वो नीचे में बैठ जाएगा। अगर हवा से हल्का होता तो क्या हो जाता? भाग जाता, ऊपर उड़ जाता, खत्म। ना समझ में आ रहा क्या करें हम? प्राकृतिक गैस का प्राप्ति स्थान अंडरग्राउंड पाइप द्वारा सीधे उपभोक्ता के पास पहुंचा दिया जाता है। इसके संग्रह करने के लिए टैंक या टैंकरों में भरकर दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, अतः यह किफायती ईंधन है। तो बहुत सारा फायदा इसे, कि तुरंत अगर आग उत्पन्न करना हो तो इसका फायदा है। इसके बाद में इसको जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होगा, हवा से हल्का है, आग लगने की खतरा नहीं होगा इससे। तो ये सब बेनिफिट है किसका? प्राकृतिक गैस का। उपयोग कहां कहां होता है? प्राकृतिक गैस उच्च तापक्रम पर विघटित होकर हाइड्रोजन और कार्बन ब्लैक का निर्माण करता है, अतः हाइड्रोजन का एक स्रोत है। इससे निर्मित कार्बन ब्लैक का उपयोग टायरों के निर्माण में होता है, टायर वगैरह के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। सीधे घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब आप देखे होंगे आजकल सीएनजी आ गया होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सी से कंप्रेस्ड, सी से क्या होता है? कंप्रेस्ड, एन से नेचुरल, जी से संपीड़ित। संपीड़ित का मतलब क्या होता है? खूब प्रेशर से दबा दिया गया, तो क्या कर दिया गया? उसको संपीड़ित कर दिया गया। अब प्राकृतिक गैस तो पहले ही से, अभी तुरंत पढ़ रहे थे हम लोग। देखो, उच्च दाब पर संचित प्राकृतिक गैस को संपीड़ित गैस, प्राकृतिक गैस कहते हैं। इसका मुख्य अवयव मेथेन होता है, ऐसे भी बताए। पेट्रोलियम एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन, और प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मेथेन। सीएनजी के जलने से निकलने वाला धुआं नगण्य होता है, जिससे बहुत कम प्रदूषण होता है। आजकल वाहनों में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर इसका उपयोग होने लगा है। सीएनजी के फायदा क्या है? सीएनजी जब जलने लगा ना, प्रदूषण धीरे 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 क्या होने लगा? कम होने लगा। अब प्रदूषण धीरे धीरे कम होने लगा तो ये फायदा होने लगा। आजकल डीजल पेट्रोल के जगह पर क्या यूज होने लगा? सीएनजी। सीएनजी दूसरा चीज नहीं है, अरे वो है। अच्छा एक बताता हूँ, ये बर्फ बेचने वाला क्या करते हैं? सब पानी रहता है, में चीनी मिला के और फ्रिज में जमा के ला के देते, लो खाओ। बनाया कुछ से है? पानी से। और उसको क्या किया है? खाली जमा दिया, यही ना, जमा दिया उसको। वो सही प्राकृतिक के गैसवा के खूब ज्यादा प्रेशर से दबा दिया गया, तब वो क्या कहने लगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। खूब प्रेशर से, कोई अच्छा खासा आदमी है, मार धक उसको लाते मुंह के काट दिया गया, तो बेचारा रोगी कहलाएगा? वो सही ये प्राकृतिक गैस था, और खूब पीड़ित कर दिया गया उसको, तो क्या कहना लेने लगा? संपीड़ित। अब आता है पेट्रो रसायन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों से अनेक उपयोगी पदार्थ जैसे एथीन, मेथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। इन पदार्थों का उपयोग अपमार्जक, रेशा, पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के उत्पादन में होता है। देखो हम बता रहे थे ना, पेट्रोलियम से केवल पेट्रोल नहीं निकलता है, देखो क्या क्या बनता है उसके उपयोग से। पेट्रो रसायन जो निकलता है उससे अपमार्जक, साबुन वबुन, देखना शैम्पू साबुन का भी रेट बढ़ने वाला है, तुरंत बढ़ेगा भी। रेशा, रेशा क्या है? बोड़ा ओड़ा प्लास्टिक का। पॉलिएस्टर,
नायलॉन, पॉलीथीन एवं अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के उत्पादन में पेट्रो रसायन, जिसे देखो केवल एक पेट्रोलियम नहीं निकलता है, देख लो उसमें से 9 प्रकार का चीज देखे थे हम लोग, जैसे एलपीजी, किरोसिन, डीजल सब देखे थे, पैराफिन, बिटुमिन। वैसे ही एक और चीज बनता है एथीन, मेथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन आदि। अब देखो ये जितना भी चैप्टर का ये डिटेल्स था, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर जो किताब में है। सीएनजी तथा एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में करने का क्या लाभ है? सीएनजी और एलपीजी का हम लोग उपयोग जो करने लगे हैं ईंधन के रूप में, इसका क्या फायदा है? सीएनजी का उपयोग वाहनों में और एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में घरों की रसोई बनाने में किया जाता है। इसका लाभ यह है कि ईंधन प्रदूषण रहित होते हैं। ये जो ईंधन है ये बिल्कुल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इससे धुआं नहीं निकलता है। एलपीजी जलाने से धुआं नहीं निकलता है तथा इसे पाइपों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती है? सुविधा। इसको ले जाने में कहीं दिक्कत होता है? कहीं। पाइपों द्वारा उपलब्ध होने के कारण परिवहन के खर्चा में भी बहुत बचत हो जाती है। क्या फायदा होता है? सीएनजी का एलपीजी का मुख्य उपयोग क्या है हुआ? प्रदूषण बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? प्रदूषण। अगर गोईठा से सब कोई खाए करने लगता ना तो अब तक पता चलता कि पूरा चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता। अरे यहां तक सोच लो कि दिवाली में पटाखा छोड़ने से धुआं हो जाता है और रोज धुआं पे खाए होने लगे, पूरा एकदम धुएं धुएं हो जाएगा, सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगा। तो ये उपयोग से क्या होता है? प्रदूषण नहीं होता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क में बनता है? तो देखो बिटुमिन, यह चीज है। अलकतरा पहले होता था लेकिन ऐसा चीज निकलता है, अब उसी को गला करके ऐसा कुछ बना दिया जाता है तरल पदार्थ जैसा, इसी को रोड में गिट्टी में मिला मिला के पसार दिया जाता है ना जब, तो क्या बन जाता है? सड़क। तो कौन सा उत्पाद सड़क बनाने में यूज किया जाता है? बिटुमिन। बताइए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? मरल चीज से कोयला कैसे बन गया और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्राकृतिक आपदाओं के उथल पुथल से बड़े बड़े घने जंगल जमीन में दब गए। हम बताए थे ना कि उलट पलट हुआ था पूरा, तो बड़ा बड़ा जो चीज था वो कहां चला गया? नीचे जमीन में। और जम जाने के कारण उनका संपर्क किससे टूट गया? हवा से। जैसे जैसे वे गहराई में पहुंचते हैं उन पर दाब और ताप बढ़ जाता है। दाब और ताप के बढ़ने के कारण वृक्ष पीट में बदल जाते हैं, बाद में लिग्नाइट और अंत में कोयला में बदल जाते हैं। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। लाखों करोड़ों वर्ष जब दबा रह गया नीचे, तो दबने के कारण वो पूरा करिया हो गया, और करिया होने के कारण वो मृत वनस्पति से क्या बन गया? वो कोयला बन गया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है? यहां पे क्या भरा जाएगा? कोयला। और यहां पे क्या भरा जाएगा? पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन है क्योंकि जीवों से बना है ना ये। खाली स्थान तक खाली स्थान समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब समाप्त होगा कभी? और सूरज कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। कोलतार किसका उत्पाद है? कोयला का। अलकतरा है ना। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है? सीएनजी। सत्य सत्य बताइए। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है? कब बनाएगा? अरे कोयला, पेट्रोलियम ये सब जो है इसको कभी भी आप बना दीजिएगा, घरे ना बनेगा। यह असत्य है। क्या है ये? कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। बिल्कुल सही है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण है। सीएनजी कहां है ज्यादा? यह असत्य है। बरौनी में तेल का कुआं है? बरौनी में तेल का कुआं है? नहीं, वहां शोधन होता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। हाँ,
सत्य है। चलो बताओ, जीवाश्म ईंधन एक दिन खत्म क्यों हो जाएगा? अनवीकरणीय है, ये कभी बनता नहीं है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब खत्म होता जा रहा है, तो इसीलिए ये अनवीकरणीय है। ये वनस्पति के अवशेष से बना है, जिसको बनने में लाखों बरस लगा है। अगर पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन का, इसलिए पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, इनका उत्पादन सीमित है, इन्हें दोबारा बनाने में बहुत समय लग जाएगा, फिर उल्टन पलटन होगा पूरा धरती का, अब ना बनेगा। ऐसे अब की बार उल्टन पलटन होगा ना तो ढेर पेट्रोल बनेगा। काहे? क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ गया है, 100 आदमी नीचे दबा जाएंगे, कुल आदमी कोयला पेट्रोल बन जाएंगे ना हो हैं? तो कुछ तो कमाएंगे। अरे भारत इकलौता, अच्छा भारत में कितना पेट्रोल बन जाएगा? क्योंकि सबसे आबादी भारत के ज्यादा है नहीं। अब देखो रेखा खिसिया रही है बेचारी। अरे तू रोज पढ़ने आने लगा अब? आए तुम्ही से पूछ रहे हैं, रोहित से। मुंह है तुम्हारा तो बोलो, रोज पढ़ने आने लगा? मुंह है तो मूड़ी का हिला रहा है? रोज पढ़ने आने लगा? हाँ ऐसे बोलो। जुग जमाना खराब है, बोलवाना जरूरी है। कोक के अभिलक्षण एवं उपयोग। कोक का उपयोग कहां कहां होता है? कोक एक कठोर तरंध्र एवं काला पदार्थ होता है, कार्बन का शुद्ध रूप है। और कोक घरे बना लीजिएगा आप, कोयला लाइएगा, जला दीजिएगा, और जल जाएगा ना तो उठा के पानी में डाल दीजिएगा, सोईठा से डालना। घरे खाना बनाता है कबो? तो मलाई खाता है ना, तो मलाई का मलैया पकड़ के खाया जाता है कि डांटी पकड़ के खाया जाता है? बुझे गया? कैसे समझाए हो? हाँ तभी जर जाएगा बबुआ। गोईठा से, बेलना से, कलछुल से उठा उठा के डाल देना। कलछुल से ना डाला जाएगा, जैसे आगे में से उठा के ऐसे डाल दीजिए। बेना से, बेलना से ना डाला जाएगा। चूल्हा में कोयला बोझ के एगो बेलना लेके आना, हम इसे बताएंगे। अब कैसे बताएं इसे हम, ठीक है? बोलेगी समझ में आ गया सर जी, छोड़ दीजिए। एगो पंडित जी रहन, जात रहन रास्ता में, तो एगो बूढ़ी माई भेटैली, तो बोले कि पंडित जी हनी तन? हाँ। तो बोला कि लंका कैसे जरा रहे बताई ना हमरा के। तो कहतन के मुँहे बताई कि आंखें दिखा दी। तो बोला आंखें दिखा दीजिएगा का? तो बोला हाँ दिखा देंगे, बोलिए ना। तो बोला कि आंखें दिखा दीजिए तब। तो बोले कि वो पकड़ के गिरगिट लाए बहरी से, देखिए माता जी ये मान लीजिए कि ये हनुमान जी हैं, अलाइए घर में कपड़ा है? तो हाँ है। तो कपड़ा होकर पोछ पे देखिए, हनुमान जी की पोछ में तेल लपेटाया था ऐसा ही, ऐथू कपड़ा लपेटाया था, लाइए किरासन तेल है? तो हाँ हाँ दिया बारी ना, दिया में से किरासन तेल लाके उझिल दिए, लाइए सलाई लाइए। और सलाई जब बारे तो गिरगिटिए उन्हीं के कपड़ा ऐथुआ पे चढ़ गई, मड़ैया पर। अब वही पे आग लग गया, तो बोले कि बहरी आइए देखिए लंका दहन होने लगा। तो और मुंह से कैसे बताते बेचारे, कर के बता दिए देखिए लंका दहन होने लगा। अब वो डंडा लेके चहेटी है, अब यार मड़ई जरा दिला से, मड़ई का जरा दिला से, तू है ना कहते रहो कि आंखें दिखावा। पेट्रोलियम कैसे कैसे बना है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मरते हैं तो इनके शरीर समुद्र तली में जाकर जम जाते हैं। मिट्टी या रेत के तहों द्वारा ये मृत जीव दब जाते हैं, इन पर भारी दबाव पड़ता है। धीरे धीरे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के मृत शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये, अरे वो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है जी, अब ये एसी चला के और गैस बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, बंद करो। तुम राज आ गया लोगों का, देख रहे हो? अरे वहां से बंद करो, एक स्विच है खाली पूरा बोर्ड में।
एकदम बर्बादे हो जाएंगे। हाँ, एसी वाला कमरा बंद किया जाता है चारों तरफ से कि हमें से एक को हवा ना निकलना चाहिए। हम लोग ये उल्टे हवा निकालने का पंखा चालू किए, चल निकल, बताओ। हाँ, कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी है, जैसे ईंधन कितने प्रकार का होता है? तो उत्पत्ति के ईंधन के आधार पर ईंधन दो प्रकार का, प्राथमिक ईंधन, द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि। द्वितीयक ईंधन के अंतर्गत चारकोल, कोक, रसोई गैस आता है। अवस्था के आधार पर ईंधन तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंतर्गत लकड़ी, कोयला, द्रव के अंतर्गत पेट्रोलियम, गैस ईंधन के आता है, और गैस के अंतर्गत प्राकृतिक गैस। सूर्य के प्रकाश और वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो ये अगर हम सोलर प्लेट का यूज करने लगे, भविष्य में हम भी अपना छत पे सोलर प्लेट लगवाने वाले हैं, सोलर प्लेट का जब यूज करने लगेंगे तो हम लोग का बिजली बिल कम आएगा। और सोलर प्लेट से यूज करने से, पवन चौकी का यूज करने से क्या फायदा है? ये फ्री में मिलता है। एक बार जो मशीन लगाने में खर्चा आया, एक बात तो अब 50, 60, 70 साल जब तक सही सही रहेगा तब तक चलता रहेगा ऐसे फ्री में। तो इसका क्या फायदा होगा? प्लस में सूरज तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसका उपयोग करने से एक लाभ है कि पारंपरिक ऊर्जा की बचत होती है। इससे क्या होगा? बिजली बचेगा, बिजली बचेगा तो मेरा खर्चा बचेगा, अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सकेगी। मतलब कि अगर हम बिजली अभी बचाएंगे तो ये बचेगा तो फायदा होगा ना आने वालों के लिए, कम खर्च आएगा और समय की क्या होती है? इससे बचत होती है। भारत में तेल क्षेत्र कहां कहां पाए जाते हैं? असम के माहौर कटिया, मोरान, गुजरात के अंकलेश्वर और मुंबई के हाई समुद्री तल। इस तरह से जो आप लोगों का ये चैप्टर था साइंस का, ये खत्म हो गया। अब दीजिए थोड़ा सा हमको इसका फेयर का कॉपी, आप लोगों को याद करने के लिए दें, और रोज पूछेंगे हम ही।